जो ना उनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। तन मन बचन के जिन्हें गुरु समझाते हैं, जो नाम का त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। संभालो तू तोर निंदा कद कीजे, तुम्हें अपना वचन संभालो झूठी और निंदा कद कीजे। कुछ वचन मत बोल किसी से, सर्वन से कर सुन लीजिए। बचन और मोहनी तजो फिर वन से कर सुन लीजिए। मेरे मन बचन हो हट जाते हैं, सोना उनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। कोसी कर्म तन संगन वचन के जिन्हें गुरु समझाते हैं, सोना उनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। तन के होते चोरी और पर नारी जावे, तीन दोषिया तन के होते चोरी और पर नारी जावे। जीव हिंसा मत ना कीजिए, संत मसालो कहता जाओ। जीव हिंसा मत ना कीजिए, संत मसालो कहता जाओ। दोषिया तन के होते चोरी और पर नारी त्याग। जीव हिंसा मत ना कीजिए, संत मतानो कहता जाओ। भाई जो कोई चलता संत मते पे दोष रहने पाते हैं, जो
जो ना इनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। जो ना इनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। दोषी कर्म कस कर्म वचन के इन्हें गुरु समझाते हैं। जो ना इनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। तीन दोषिया मन जीने के गुप्त रहे कवि के नाम। इस वन फैल बाबल अभिमान गुरु के पूछे नाम। इस वन फैल बाबल अभिमान गुरु के पूछे नाम। वन बैल भाव अभिमान गुरु दिल छूटे नाम। समझ दया जगवाते हैं। दोनों उनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। दोनों इनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। कर वचन मान ले मैं तो देव संबड़ा कह जानो। हर असुर से भाग वही नर जानो। सुनकर वचन नहीं मानो। असुर से भाग कोई नर जानो। सुनकर वचन नहीं मानो। असुर स्वभाव वही नर जानो। सुनकर वचन नहीं मानो। भाई कहते जानत ना पारख के नर 84 जाते। क्यों ना इनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। क्यों ना इनका त्याग करेंगे अंत समय पछताते हैं। भाई इस शब्द के अंदर हमारे गुरुजनों ने जो हमारे पूजनीय हमारे मार्ग के बताने वाले जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन्होंने बार बार समझाया है कि दोषी कर्म 10 तन मन वचन के जे गुरु समझाते हैं। जो ना इनका त्याग करे हुए अंत समय पछताते हैं। फिर थम अपना वचन संभालो। पहला दोष वाणी का बताया है। कटुक वचन और मौनी तजो सिरमन देकर सुन लीजिए। इसमें जितना भी ये दोष चारों बताए हैं ये कुल मिलाकर के ये जिह्वा के ही दोष हैं।
वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर पान। तो ये चारों दोष या जिप्या के हैं, वाणी के हैं। सतगुरु महाराज जी समझाते हैं और बार बार कह रहे हैं कि पहले तुम अपनी वाणी सुधार लो, तो ये चार दोष अपने आप, ये निर्मल वाणी होने पर ये चारों दोष अलग हट जाते हैं। अब आगे बताया, तीन दोष या तन के होते, चोरी और परनारी त्याग। अरे जीव हिंसा मत ना कीजिए, संत मतान्यों कहता जाओ। संत मता, संत की वाणी, संत के विचार, हमारे गुरुजनों के बताए हुए मार्ग ये बताते हैं इस तन से, शरीर से तीन दोष होते हैं। चोरी भी शरीर से होती है। अगर कोई किसी की चोरी करता है तो वो शरीर से, इस तन से होती है। पर नारी, किसी दूसरे की क्रिया को देखना, तकना, किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि डालना, वो शरीर से ही कार्य होते हैं। और जीव हिंसा मत ना कीजिए। जीव हिंसा, अगर किसी को मारना है, हिंसा करना है, मारने से ही हिंसा नहीं होती। हिंसा तो दूसरे का दिल दुखाने से भी होती है, इसलिए वो भी इस शरीर से ही होती है। तो जीव हिंसा मत ना कीजिए, संत मतान्यों कहता जा। आगे ये समझा दिया कि तीन वचन या मन छीने के, गुप्त रहे का वह दिखे ना। जो ये मन है, जब वही नहीं दिखता तो उसके अंदर जो तीन दोष भरे हुए हैं वो कैसे नजर आ जाएंगे? वो ऐसे इस तरीके से नहीं आते। तीन दोष या मन जीने के, अरे गुप्त रहे का वह दिखे ना। खोटी चितवन बैर भाव, अभिमान गुरु बिन छूटे ना। खोटी चितवन, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, गलत विचार, बैर, जो सोते में भी ये सोच लेता है, उसके तामसी भाव जगते रहते हैं और बार बार उसके बारे में बुरा सोचता रहता है, चाहे होवे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मन में वो गलत विचार आते रहते हैं। खोटी चितवन बैर भाव, अभिमान गुरु बिन छूटे ना। अभिमान भी एक ऐसी चीज है कि जो अपने आप को ही ये समझता है कि तू ही बड़ा है दुनिया में, तेरे समान और दूसरा कोई नहीं है। तो उसका भी निवारण गुरु जी का ही बताया हुआ मार्ग करता है। आगे बोला है, सुनकर वचन मान लेने तो देव संपदा पहचाने। अगर कोई सत्संग में, अगर कोई गुरुजनों की, अगर हमारे महापुरुषों की, हमारे मार्गदर्शकों की वाणी सुन करके अगर उस पर विचार करके मनन करते हैं तो ये समझो वो तो देवता के समान है, वो आत्मा महान है। सुनकर वचन मान लेने तो देव संपदा पहचानो, असुर स्वभाव वही न जानो, सुनकर वचन नहीं मानो। भाई वो तो देवता के समान है कि जिसने उस पर अमल कर दिया, जिसने उस मार्ग को पकड़ लिया, मार्ग पे चल गया। लेकिन जो सुन करके भी नहीं चला वो कौन है? सोने हुए भी लाल है और जागे हुए भी लाल, जाग जाग कर सो गए उनके बुरे हाल। जो सुन सुन करके वाणी को और नहीं मनन करते, नहीं मानते, तो वो तो असुर के समान है। वो तो ना जगे हैं और ना सोए हैं, वो तो किधर भी नहीं है। और वहां से आगे कहते ज्ञान बिना पारख के। पारख का मतलब है परखना। पहले सबसे पहले अपनी वाणी को परखो, अपने मन को परखो और तब दूसरे की परख करो। सबसे प्रथम तो अपनी ही परख करनी है
जिसने अपनी परख कर ली उसने सारे संसार की परख कर ली। कहते ज्ञान बिना पारख के नर 84 जाते हैं, जो ना इनका त्याग करे वो अंत समय पछताते हैं। दोषी कर्म 10 तन मन वचन के, जिन्हें गुरु समझाते हैं, जो ना इनका त्याग करे वो अंत समय पछताते हैं। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय।